हेलो। उम्मीद है कि आपने मेरी आवाज़ को पहचान लिया होगा। मैं वही हूँ जिसका ये चैनल है। अभी अभी मुझे खबर लगी है कि 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होना है। मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ कि जो 3 तारीख को होना था वो कुछ महीनों बाद 26 को होगा। मगर आप खुद को बिल्कुल अकेला ना समझें। सन 2015 में आईपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। तब भी ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ था। और 2016 में नीट 2 फेज़ में हुआ था, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। अगर आप फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम छोड़ना था। तो फ़ेज़ 1 छोड़ा था फ़ेज़ 2 के लिए। पढ़ाई का रूटीन तो ब्रेक हो ही जाता है, और जब पढ़ाई का रूटीन ब्रेक हो जाता है उसके बाद जब आप 1 महीने बाद होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो तकलीफ़ें तो होती हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ उसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लगेगा कि आपको प्रवचन दिया जा रहा है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। तो ये तब की बात है जब 14, 15, 16 3 साल लगातार मेरा रिज़ल्ट उतना नहीं आया कि सिलेक्शन हो सके। तो बहुत निराशा हुई थी। लेकिन वो जो वक्त मिला था रिज़ल्ट से तैयारी करने के बीच अगली बार फिर से, उस वक्त के दौरान मैंने ये बात सोची थी कि किताबें वही हैं, सिलेबस वही है, पढ़ाई भी वही है, फॉर्मूला भी वही है। तो कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, मेरा नहीं होता। इसके पीछे वजह क्या है? तो एक बहुत कमाल की बात मैंने डिस्कवर की थी अपने अंदर। ये पूरी तरह से मेरे लिए है। तीनों ही साल में मैंने 120, 125 इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, इस डर से कि कहीं नेगेटिव मार्किंग के चलते वो भी ना चला जाए जो मिला है। यानी कि डर बहुत था मेरे अंदर। मैं बहुत सेफ खेलता था एग्ज़ाम के टाइम पे, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के डर से। तो मैंने सोचा इसको किस तरह ओवरकम किया जाए। तो सोचते सोचते एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया था कि ये बात सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं है कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, बहुत डिफेंसिव खेलते हैं। रियल लाइफ में भी हम बिल्कुल ऐसे ही थे, बहुत सेफ खेलते थे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें थोड़ा भी खतरा हो, फिर भले ही वो किसी नए इंसान से बात करना हो, किसी पसंदीदा इंसान से बात करना हो। समझ रहे हो कि मेरा मतलब? कभी क्लास में टीचर के पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया इस डर से कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। कभी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब सबने दे दिया हो, इस डर से कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कि सबको तो आगे हमें नहीं आता है। कुल मिलाकर कभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया, सिर्फ डर की वजह से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये चीज़ मेरे एटीट्यूड में ही थी, सेफ खेलने वाला एटीट्यूड, डरने वाला एटीट्यूड। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी एग्ज़ाम में, जो कि बहुत भारी पड़ रही थी हमें। अब ये देखो, ये सब चीज़ नोटिस करने के लिए ना तुम्हारे पास खाली टाइम होना चाहिए, और यही यही चीज़ एक रिपीटर को और बाकियों को अलग कर देती है। ठीक है, एकदम अंधाधुंध पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा अपने अंदर झांकना पड़ता है इंसान को। अब हम लकी हैं कि मेरे पास इतना वक्त था, सपोर्ट किया सबने कि हम इतना खोजबीन कर पाए। तो यार मेरा बताने का मकसद यही है यार कि देखना अपने अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी यही गलती कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम एलियन नज़र आते हैं कि भाई क्या पूछ दिया, तो कोई दूसरे ग्रह का सवाल लगता है। मगर जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं भाई यहाँ तो गरम गरम हलवा रखा था, सिर्फ एक वजह से कि अटेम्प्ट ही नहीं किया, थोड़ी सी भी लैंग्वेज उसकी डिफरेंट लगी, लिया ही नहीं। तो मेरा ये ऑडियो क्लिप डालने का
सिर्फ मकसद यही है कि मैंने चीज़ अपने में डिस्कवर की कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सेफ खेलता हूँ, मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, बहुत डिफेंसिव हूँ मैं। फिर मैंने उसे चेंज किया। मैंने कोई भी सवाल हो, कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, जाके अपने टीचर से उसको डिस्कस किया है और सबके सामने किया है। अकेला मैं ही नहीं सवाल जा रहा था पूछने, 50 आदमी वहाँ और खड़े होते थे, मजाक भी बनता था। क्लास में टीचर कोई सवाल करता था, मैं खड़ा होकर जवाब देता था। गलत भी दिए हैं, बेइज्जती भी करवाई है, मगर यहाँ पे इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं है। बात यहाँ डेयरिंग का है, बात खतरा उठाने का है। हर वो चीज़ जब हमने बेइज्जती करवाई है, हर वो चीज़ जब खड़े होकर हमने सवाल पूछे हैं, सवालों के जवाब दिए हैं, वो चीज़ मुझे आज तक याद है। भाई, पूरी ज़िंदगी अनजान बने रहने से अच्छा है एक बार बेवकूफ़ बन जाओ। अब हाँ, लॉकडाउन में तब तुम कैसे करने वाले हो भाई? थोड़ा काम खुद भी कर लो, ठीक? पता करो क्या क्या चीज़ है। कहीं तुम्हारे अंदर तो ऐसा नहीं है कि तुम भी बहुत डिफेंसिव खेल रहे हो, बहुत डर में हो। अगर डर में हो तो जो अपने रियल लाइफ के जो डर हैं उन्हें हराओ, टैकल करो उन्हें, उनको कन्फ्रंट करो, ढूंढो अपने अंदर किस चीज़ से डरते हो। बिकॉज ना डरना कोई ऐसा नहीं होता कि हम एग्ज़ाम से नहीं डरेंगे, ये एक एटीट्यूड होता है यार। मेरा एटीट्यूड ही था डरने वाला, और वही चीज़ एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होती थी, तो मैंने उसे बदला। एंड 2017 में मेरे 550 नंबर थे, एंड 3 कॉलेज भी थे मेरे पास MBBS के, बांदा, आजमगढ़ और कन्नौज। तो ये चीज़ है, आप अपने अंदर भी इसको तलाशें। और भी कई चीज़ें हैं मेरे अंदर रियल लाइफ से जुड़ी हुई जिन्हें मैंने बदला था। ये एक सिर्फ एक पहलू है। अब रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए बाकी चीज़ें हम बाद में डाल देंगे। नेट कनेक्शन बहुत कमज़ोर है मेरा, जितने टावर है रावण की तरह खड़े हैं, किसी काम के नहीं, आग लगा देने लायक हैं। मगर उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। हे भगवान। ठीक है, दूसरी ऑडियो क्लिप में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।